दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम दो क्लासमेट से जो एक दूसरे को देखकर ही नफरत करते थे, पर उनकी किस्मत ने उनके साथ एक खेल खेला। एक आइलैंड पर वो 7 दिनों तक अकेले ही फंसे रहते हैं। वहाँ पर वो क्या क्या मस्ती करते हैं, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं एमा नाम की खूबसूरत लड़की से जो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो बहुत आलसी होता है। स्कूल पहुँचते ही हम टीचर को देखते हैं जो आइलैंड के ट्रिप के बारे में बता रहा है और एमा घर आकर आइलैंड पर जाने की तैयारी करती है। और दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर उसके पिता उसको जबरदस्ती भेज देते हैं। और दूसरे दिन बस में चढ़ते समय एमा को एक लड़का हेलो बोलता है जो खुद को अपना बॉयफ्रेंड बताता है। उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। वहाँ आइलैंड पर पहुँचते ही जो सब लोग मस्ती करते हैं और डीन अकेला खड़ा होकर जो सब कुछ देख रहा होता है। एमा की फ्रेंड उसे आकर बताती है कि स्टीफन ने हमें पार्टी पर बुलाया है जो जहाँ की एक लोकल बोट में हो रही है। और वो वहाँ पहुँचते ही स्टीफन को ढूंढने लगते हैं और एमा देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। और वहाँ साइड पर बैठा डीन सब कुछ देख रहा होता है। डीन एमा को कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो खूब मजे कर रहा है। एमा बोलती है तुम्हें इस सब से क्या मतलब। एमा जे बोलकर वहाँ से चले जाती है और अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को पता चल जाता है कि जहाँ के स्टूडेंट ड्रग्स ले रहे हैं। एमा का पैर फिसल जाता है और वो समुद्र में गिर जाती है। डीन उसे देख रहा होता है। वो उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और उसे बचाकर छोटी बोट में चढ़ा लेता है। और उस बोट की रस्सी बड़ी बोट से बंधी हुई थी और डीन उसे काट देता है। और एमा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डीन बताता है कि मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। बोट धीरे धीरे बड़ी बोट से दूर होती जाती है और थोड़ी देर में समुद्र में तूफान आने के कारण उनकी बोट समुद्र के बीच फंस जाती है जहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं होता और उनके फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। और अचानक एमा को एक आइलैंड दिखता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। उधर उन दोनों को उनके टीचर पुलिस उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाती है और उन्हें वो भी ढूंढने में लग जाते हैं। वो दोनों उधर पूरे आइलैंड का चक्कर लगा लेते हैं पर उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। वो वापस अपनी बोट के पास आते हैं और समुद्र की लहरों के कारण उनकी बोट भी गायब हो चुकी थी। अब वो उस पूरे आइलैंड पर बिल्कुल अकेले हो चुके थे। वहाँ रात होने के कारण वो आग लगाकर वहीं पर सो जाते हैं और दूसरे दिन वो पत्तों से अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं। और एमा SOS बड़े शब्दों में लिख देती है कि उनको कोई देखे तो पता चल सके। और उनको एक केले का पेड़ मिलता है और वो उसे खाकर अपना गुजारा करते हैं। आइलैंड पर गर्मी होने के कारण एमा अपने सारे कपड़े उतार देती है और एक छोटी सी पैंटी पहन लेती है। अब वो पैंटी पहनकर भी नहीं रह सकती थी और वो अपनी पैंट को काट कर छोटा कर लेती है। और डीन अपनी झोंपड़ी में सो रहा होता है और एमा उसके पास जाकर सो जाती है और डीन नींद में उसके ऊपर हाथ रख देता है। और एमा को जो सब कुछ अच्छा लगता है वो उसे कुछ नहीं कहती। और दूसरे दिन जब एमा नहा रही होती है और डीन उसे सनस्क्रीन मांगने आता है, उसे बिन कपड़ों में देख लेता है। उधर उनके पेरेंट्स अब हार मान चुके थे। पुलिस का कहना था कि अब वो मर चुके हैं और एमा अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी। और डीन उसको यकीन दिलाता है कि हम वापस जरूर लौटेंगे। और देखते ही देखते वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एमा को जो सब कुछ अच्छा लग रहा था। और अब रात भी हो चुकी थी और फिर क्या, डीन अपनी सारी हदें पार कर देता है और तूफानी करने लगते हैं। एमा को जो सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका ये पहली बार था। और दूसरे दिन एमा उठकर देखती है डीन वहाँ पर दिखाई नहीं देता। वो एक खड्डा खोद रहा होता है और तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। एमा बोलती है कि मुझे फिर से तूफानी करनी है। और फिर क्या, वो फिर से खूब तूफानी करते हैं। उधर पुलिस उन लोगों को ढूंढना बंद कर देती है और दूसरे दिन वो समुद्र में नहा रहे होते हैं और खूब मस्ती करते हैं। और एमा उसे बोलती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करना है। और जब उनका मन करता है वह खूब तूफानी करने लग जाते हैं। डीन को पता था ये एमा का पहली बार है और वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा। वो बताती है कि ठीक है, तूफान की वजह से रेत कुछ गलत जगहों पर चला गया। उधर इन दोनों को पेरेंट्स इनके बिना जीना सीख चुके थे। जे अब दोनों भी आइलैंड को अपना घर मानने लगे। पर इतने में एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और एमा फायर कर देती
जाती है और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेती है और फाइनली वो 3 महीनों के बाद घर आ जाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। पता नहीं क्यों वापस आने पर एमा डीन को इग्नोर करने लगती है और एक दिन वो एक पार्टी में इकट्ठे होते हैं और डीन उसका बारिश में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था और एमा को वो सब दिन याद आ जाते हैं और उसे फिर से किस करने लग जाती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।